came from a state, northeast, Shillong. So what I want to say is that I was not imagining this will happen in Delhi Jantar Mantar. But what I have seen is that the police here. Coming from which state? I came from Meghalaya, Shillong. Meghalaya, okay. Yeah. One thing I can say is that the police in Delhi are very rude towards students. The police in Delhi is very rude towards students. Why they are beating students? They are the future of our country. If you don't respect your future, then what do you deserve in your future? What I will say is that, listen. What I will say is that the future of the country is in the hand of the student, and you are beating the student like your enemy. Why you are beating your student like your enemy? You should beat Pakistan like your enemy. Why you should beat your own student from your own country? That is my question to the government. What do they want from the student? What do they want? They want us to die, or what do they want? We have no answer from them. And Sonam Wangchu he has been protesting, he has been hunger strike for many days. But our Prime Minister, not even a single tweet for this movement. Why? That is the question from my side and from my people. We want to know why, and why the police in Delhi is very rude towards students. We are protesting here peacefully. The government should be happy because we are protesting peacefully. We are not fighting like Nepal. We are not fighting like Bangladesh. We do it with respect. We do it with respect. But they treat us like their enemy. Why? That is my question. Please answer me my question. Ask the government to answer my question. Why they treat us like their enemy? We are not their enemy. We are their peoples. We are their jantas. We are the one who will vote them if they treat us good. So what is this? Please answer. हम स्टीम मीडिया हमारी जो है वो ये दिखा रही है कि हमारा देश स्टूडेंट नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका में रहेंगे। हमारी लोकतंत्र या हमारी इतनी वो कमजोर नहीं है कि हम बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका बन जाएं। किसी का हम कॉपी करें? हाँ, हमारा देश तो युवाओं का, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा मेरे भारत में हमारे भारत एक यूथ है, हम युवा यूथ। हमें हमारी खुद गवर्नमेंट कहती है 1947 को हम एक अच्छे विकसित भारत के रूप में हम होंगे। एक बात तो है, अगर आज सुभाष चंद्र बोस होते या शहीद भगत सिंह होते तो क्या देखते वो मेरे देश को? क्या देखते वो मेरे देश का? क्या देखते वो मेरे देश का? क्या फील करते वो मेरे देश को? कलाम साहब किस तरह से 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में लेक्चर युवाओं को पढ़ाते पढ़ाते 2 मिनट में दुनिया से रुखसत हो गए, है ना? तो ऐसे ऐसे धरोहर मेरे देश में रही है। युवाओं को जवाब देता तो ये हालत नहीं होता। आज हमारे साहब तो विदेश यात्रा में बिजी रहता है, कभी अपने देश के अपनी देश की युवा की बात कभी सुनता ही नहीं, ना ही कोई जवाब देता है। हमारे साहब को कभी क्या पता उनका क्या चीज रही क्या नहीं रही हमें। और इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों का बाप दादा भी आजादी के टाइम भगत सिंह के खिलाफ और चंद्रशेखर खिलाफ नहीं साथ ही होंगे ये जो बच्चे, ये नहीं जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है। मैं उनके पूर्वज की बात कर रहा हूँ। उनका पूर्वज भी आजादी के टाइम में अंग्रेजों के साथ था और अभी भी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है। मतलब क्या है? मतलब साफ है, न तब साथ था न अब साथ है, बात एक ही है। तो जनता कह क्या रही है और ये आप ऐसे ही आते रहेंगे डेली? मैडम इस पे तो बहुत सारा अत्याचार हुए हैं, कल से ही देख रहे हैं, मेरा भी उंगली फ्रैक्चर हुए हैं। लेकिन बहुत सारे चोट लगे हैं जनता। अभी पुलिस वाले ने अभी जो है ना अभी लाठीचार्ज करने के लिए किया है। अभी हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे आगे और वहाँ पे जो लाठीचार्ज करने के लिए किया था। मैं तो इसको मैं पुलिस को ये कहूँगा, आप मुझे लाठी मारोगे मैं आपको फूल दूंगा, ठीक है ना? हाँ, आप मुझे गोली मारोगे मैं शहीद होऊंगा, बस। नहीं, इतनी बड़ी बात थोड़ी। मेरे भारत की पुलिस ऐसे थोड़ी है कि गोली मारेगी, ऐसे थोड़ी है। पुलिस वाले नहीं है ना, ये तो बीजेपी का गुंडा है। ये तो जब तक पाल के रखे हैं। हमारे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार में भरत तिवारी नहीं, भरत तिवारी का तो मुद्दा है। आज के भरत तिवारी के वहाँ पे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए हैं। प्लस में क्या 7वां पास मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उनके पे 7 मर्डर का केस है। तो ये तो बीजेपी का भ्रष्टाचार चल ही रहा है। तो यहाँ जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म, फिर बिहार की जनता ने बीजेपी को चुन दिया। मैम तो ये ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। बिहार को जनता के ये गुमराह कर दिया गया था। उस समय ये नहीं हुआ था कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आएंगे, वो तो गुमराह कर दिए। हम लोग तो नीतीश कुमार के छवि पे दिए थे, लेकिन वो नीतीश कुमार के लाके राज्यसभा में बैठा दिए और 7वीं फेल को बना दिया मुख्यमंत्री। प्रिया गांधी भी कहती थी। स्वास्थ्य मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री ये निशांत जी है,
जो नीतीश कुमार का जो लड़का है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर तो उनको मजबूरी के हिसाब से बनाया गया था। जिस समय नीट का लड़की का जो अत्याचार हुआ था बिहार में शंभू गर्ल हॉस्टल में, आपको ही पता होगा, ये इसमें सब कहा था, लेकिन वो बीजेपी वाले मोदी जी अमित शाह जी ने इसीलिए तो इस्तीफा करके और नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेज दिया कि उसके बेटा के ऊपर खिलाफ ना है। आज की डेट में अगर डीएनए चेक हो ना तो नीतीश कुमार के बेटा उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले कहा तो हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो कहाँ से उसमें शामिल हेल्थ से नहीं होते हैं, हेल्थ से तो नहीं होते। कोई चीज अगर हेल्थ से पता ही नहीं है वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हेल्थ से होते, जो वीडियो आ रही है उनमें तो देखते से होते तो अगर जितना हम युवा है ना, हम चैलेंज छुट्टा चैलेंज करते हैं योगी जी से और मोदी जी से या अमित शाह से, छुट्टा चैलेंज करते हैं कि अगर आपके पुलिस में ताकत है, हथियार में ताकत है, तो आप छुट्टा चैलेंज करके आप रोड पे ला दो। हमारे युवा में इतना ताकत है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हम छुट्टा चैलेंज देते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला है तो नाम प्लेट आके आ जाए, अत्याचार कर दे उसको छोड़ देते, क्या करते हैं मैडम। ये बीजेपी हर एक लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो ये आपका जो ये प्रोटेस्ट, जब तक आप इस प्रोटेस्ट को कब तक करते रहेंगे मैडम, जब तक इसका थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे, कैमरा इधर है। जब तक धर्मेंद्र वो क्या नाम इसका शिक्षा मंत्री जो है वो, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये अत्याचार चलते रहेंगे। हम लोग का इससे अगला विचार, प्रधान आपको लगता है कि वो एक सोल्यूशन है? हाँ सोल्यूशन है, हाँ बिल्कुल है। अगर वो नहीं देंगे तो हम लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। प्रधानमंत्री की बात कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री की बात कहाँ से आगे आ गई? शुरुआत करते हैं प्रधान, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई शुरुआत उंगली पकड़ के फिर पोछा पकड़ना है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं जो वो कहते हैं कि हमारे इसमें इस्तीफे नहीं होते इसी वजह से नहीं। ये स्टेटमेंट कि आप शुरू करोगे फिर तो आप लाइन लगा दो। 40 करोड़ हम लोग देशवासी हैं ना, हम लोग वो बच्चे एकदम से ऐसे आ गए। एक्चुअली डेमोक्रेसी जो है ना मैम, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये